राम जी के मामा का नाम कुशध्वज था। कुशध्वज राजा जनक के भाई और सीता जी के मामा थे। वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक कथाओं में कुशध्वज का उल्लेख एक धर्मपरायण और विद्वान राजा के रूप में मिलता है। कुशध्वज का परिचय। कुशध्वज मिथिला के दूसरे राजा थे। जब राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया तो सीता जी के विवाह के बाद कुशध्वज की बेटियां भी अयोध्या के राजकुमारों से विवाहित हुईं। कुशध्वज की दो पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी का विवाह भरत से हुआ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से। कुशध्वज और जनक का संबंध। राजा जनक और कुशध्वज दोनों भाई थे और दोनों ही धर्म, नीति और आदर्शों में महान थे। जनक बड़े भाई थे और विदेह राज्य पर शासन करते थे, जबकि कुशध्वज उनके अधीन मिथिला के दूसरे भाग का संचालन करते थे। इन दोनों भाइयों का संबंध आपस में बहुत मधुर और घनिष्ठ था। रामायण में कुशध्वज का योगदान। रामायण में कुशध्वज का महत्वपूर्ण योगदान सीता और राम के विवाह के समय दिखाई देता है। जब राम ने शिवधनुष तोड़ा और सीता जी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया, तो राजा जनक ने अपने भाई कुशध्वज से परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने अपने दोनों भाइयों की पुत्रियों का विवाह भी अयोध्या के राजकुमारों से कराया। 1. सीता राम विवाह। सीता जी का विवाह भगवान राम से हुआ। 2. उर्मिला लक्ष्मण विवाह। राजा जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ। 3. मांडवी भरत विवाह। कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी का विवाह भरत से हुआ। 4. श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न विवाह। कुशध्वज की छोटी पुत्री श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। कुशध्वज का चरित्र। कुशध्वज का चरित्र धर्म, सदाचार और परोपकार का प्रतीक था। वे अपने राज्य के प्रति समर्पित थे और अपने भाई जनक की हर प्रकार से सहायता करते थे। उनका परिवार, विशेष रूप से उनकी बेटियां, रामायण के महत्वपूर्ण पात्र हैं। निष्कर्ष। कुशध्वज रामायण में एक सशक्त और आदर्श पात्र के रूप में उभरते हैं। उनके योगदान और उनका परिवार रामायण की कथा को और भी समृद्ध बनाते हैं। राम जी के मामा होने के नाते कुशध्वज का स्थान इस महाकाव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका जीवन और व्यक्तित्व आदर्श पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है।